प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद। आज इस कार्यक्रम का आरंभ हम एक बुजुर्ग हमारे जो दर्शक हैं उनके प्रश्न से कर रहे हैं। आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। ये नंबर जो आप डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर 7009694440। ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने बड़ी जिज्ञासा से, और 2-3 बार इनका फ़ोन भी आया कि जब भी इस कार्यक्रम का प्रसारण हो तो कृपया मुझे सूचित करें। इनका कहना है कि मेरी छत्तीसगढ़ से हैं, ये पूजा पाठ में बहुत गहरी अभिरुचि है और मैं विषयों की आसक्ति से लगभग मुक्ति पाने की तरफ बढ़ चला हूं, क्योंकि अब मेरा मन संसार के विषयों में नहीं लगता, सिर्फ प्रभु भक्ति में लगता है। लेकिन इनका कहना है कभी कभी परिवार में, चूंकि मैं अभी भी गृहस्थी में हूं, तो पत्नी, पुत्र, नाते रिश्तेदारों की तरफ से ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि मुझे न चाहते हुए भी उन समस्याओं को जो उत्पन्न होती हैं उनके समाधान के लिए कार्यरत होना पड़ता है। और इस दौरान कई बार इन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ये घंटों पूजा, भक्ति और ध्यान में निमग्न रहते हैं। तो इनका कहना है कि वैसा मैं नहीं कर पाता। और आहत होकर इन्होंने ये भी लिखा है, जो प्रश्न हमें भेजा है, कि ये मुझे एक षड्यंत्र प्रतीत होता है, कि मुझे ईश्वर से दूर किया जा रहा है या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। तो इनका कहना है कि वो लोग तो नहीं समझेंगे, यानी परिवारजनों की तरफ इनका संकेत है, लेकिन मैं भी छटपटा रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब समस्याएं आती हैं तो आसक्ति मेरी परिवार के प्रति भी है, चाह कर भी मैं मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने ये दोष परिवार की तरफ ही अधिक आरोपण इनका है कि वो लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मुझे मुक्त कर दें इससे। समस्याएं उत्पन्न होंगी तो वही निपटें, मुझे क्यों लाकर उसके आग्रह या उनकी अपेक्षा रहती है कि इस समस्या का हल मैं करूं। बहुत व्यथा है इनकी, बहुत पीड़ा है इनकी। तो इनकी व्यथा और पीड़ा का क्या समाधान हो सकता है? हालांकि ऐसे ही एक विषय पर हम पहले बात कर चुके हैं, जहां अनेक लोगों की ये मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो जाती है, जो पूजा नहीं कर पाते हैं तो वो दफ्तर या अपने दिन की शुरुआत बहुत भारी मन से करते हैं। तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, या ये एक आध्यात्मिक समस्या है, या ये समस्या है ही नहीं, समस्या बना दी गई है? जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। पूजा का अर्थ होता है ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना। अब ईश्वर को धन्यवाद देना, तो आप हृदय से धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? उसकी विविध विधा बता दी गई है कि आपके हृदय में आप्लावित वो क्षण कब आएगा, अनुराग और श्रद्धा से सरोवर आपका हृदय कब होगा, जब आप एक शब्द निकालेंगे, प्रभु धन्यवाद, तुम्हारी याद आती है प्रभु। ये शब्द कब निकलेगा? उसके लिए नाना प्रकार के उपकरण आप करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपकरण को चूंकि गिने हुए हैं और कांक्षा में है। कृष्ण कहते हैं ना, न कांक्षी विजयम कृष्णम न चराज्यम सुखाणी, जो अर्जुन कहता है मुझे कोई कांक्षा नहीं है। तो कांक्षा नहीं है पूजा। पूजा उपासना है, परमात्मा के करीब बैठ जाना, सन्निकट आ जाना, उनकी अनुभूति करना, ये है पूजा। पूजा उनके स्पर्श की अनुभूति करना होता है पूजा। पूजा उनको विशुद्ध मन से ये चिंतन करना कि मुझे परमात्मा की स्मृति हुई। तो हमारे यहाँ, हमारे सनातनी संस्कृति में हमारे ऋषियों को विदित था। प्रहलाद जैसा व्यक्ति आप देखिए, 5 वर्ष की उम्र में जिसने परमात्मा को साथ लिया हो, जिसके लिए परमात्मा खम्भ से प्रकट होकर आ गए हो और अति विचित्र रूप बनाया हो नारसिंह का। मैया लक्ष्मी तो चमत्कृत हैं कि आप ऐसा कैसा कर लेते हैं भक्तों के लिए। वो कहते हैं ये मेरी पूजा करते हैं, ये मेरी पूजा करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा कि मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं लक्ष्मी, मैं संसार में सबको छोड़ सकता हूं, मेरे हृदय में अगर भक्त विराजे हुए हैं, भक्त के सामने किसी की तुलना नहीं है, क्योंकि वो मुझे धन्यवाद देता है, मेरी पूजा करता है। तो पूजा करने की प्रक्रियाओं को आप देखें, हमारे यहाँ नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव यही है। आप खेल खेल में ये करिए ना, जैसे तुकाराम ने किया, जैसे नामदेव ने किया। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है इन संतों के बारे में जैसे मीरा ने किया, जैसे प्रहलाद ने किया, जैसे ध्रुव ने किया। ध्रुव ने तो 5 माह की अवधि में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लोगों को तो 5 करोड़ जन्म बीत गए परमात्मा की प्राप्ति। क्या आप जो कह रहे हैं उसका आशय कुछ इस तरह से हम समझें कि अभी अगर आप भक्ति को लेकर द्वंद्व में हैं, आनंद में नहीं है, तो वो संपूर्ण भक्ति नहीं है?
आपने बड़ी शाब्दिक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन उसी प्रश्न को आपने बहुत अच्छे से तार्किक स्पष्ट कर दिया है। वो प्रश्न अपना विरोधाभास खत्म कर रहा है। भक्ति को आनंद से प्राप्त नहीं किया जा सकता, आनंद ही भक्ति है। क्या बात, वाह वाह वाह। आप अपने माध्यमों का उपयोग करके अपने चित्त को जैसे ही आनंद में कर लेते हैं, आप भक्ति हो जाते हैं। आर्द्रता उत्पन्ने द्रवड़े साहम, जैसे ही आप आर्द्र होते हैं आप आनंदित हो जाते हैं। और जहाँ आर्द्रता नहीं है, शुष्क है, वहां पर फिर भक्ति नहीं प्रकट हो सकती, आनंद नहीं आ सकता। और ध्यान रखिए, आनंद आने पर ही सत्य विद्यमान होता है, चित्त शुद्ध होता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि ऐसे लोगों को जिनकी पूजा पाठ के लिए उन्होंने एक वृहत समय निश्चित कर दिया है, लेकिन शारीरिक अव्यवस्था के कारण अब बैठते नहीं बनता। पद्मासन लगाकर मैं माला करता था रोज, लेकिन अब घुटने को ऑपरेशन हो गया है, मैं कैसे बैठूं? बिल्कुल सच जी। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या करूं? मैं रोज सुंदरकांड का पाठ करता था, लेकिन अब व्यस्त हो गया। समाज की, दुनिया की, परिवार की इतनी जिम्मेदारियां आ गई है कि मैं अब सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर पाता पूरा। ऐसे लोगों के लिए जो कहते थे मैं रोज मंदिर जाता था, लेकिन अब मंदिर जाने का समय भी मेरे पास नहीं रहता, चिड़चिड़ाए और झुंझुलाए रहते हैं कि आज फिर मैं मंदिर नहीं जा पाया। देखिए, दुनिया में ये प्रश्न उत्पन्न होंगे। ऐसे लोगों जिनके मन में इच्छा ही नहीं होती कि मंदिर जाएं, लेकिन पूजा करना चाहते हैं। सनातन की प्रक्रिया में एक बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन मूलतः सुबह की शुरुआत करते हुए घर में ठाकुर जी को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके, स्नान ध्यान करके आप श्री विग्रह का दर्शन करें, ये श्रेष्ठ कर्म है आपका। लेकिन ऐसा आप अपने जीवन की दैनंदिनी में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करें? इसके लिए कहा गया श्रवणम, श्रवण कर लीजिए। ऐसे लोगों से दिन भर में एक बार जरूर मिलें जो आपसे राम राम कहते हो, जो आपसे जय श्री कृष्ण कहते हो, जो आपसे गंगे हर कहते हो, जो आपसे नर्मदे हर कहते हो, ताकि आपके कानों में उन स्थानों का श्रवण हो जाए। जी जी। तो जैसे ही आपने श्रवण कर लिया, एक पल के लिए भी तुलयाम लवे ना पीछा, ना स्वर्ग ना पुनर्भव। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी की आध, यही संकेत कर रहा है आपको। आधा नाम, उल्टा नाम, सीधा नाम, हमारे यहाँ तो सब वर्णन किया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आधे नाम पर आ जाते हैं। किसी ने परमात्मा की समाधि लग जाती थी जब शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते थे मैया पार्वती को, और मैया पार्वती के किसी भी प्रश्न में ऐसे अक्षर आ जाएं जिससे परमात्मा के नाम का अक्षर शुरू होता हो, प्रत्येक अक्षर में परमात्मा है जी, तो वो उनके जवाब देने की बजाय ध्यान में हो जाते। तो मैया ने कहा, परमात्मा ये क्या है? उन्होंने कहा, जैसे ही तुम रा बोलती हूं मैं राम की अनुभूति करने लगता हूं। श्रवणम, श्रवण कर लें। इसीलिए लोगों ने वैज्ञानिकता में बड़ा सुंदर काम किया है। बहुत, एक घर में मैं गया, बहुत सारे लोग अपने घर सवेरे से टेप रिकॉर्ड ऑन कर देते हैं। सवेरे से उनके यहाँ टीवी में भजन गूंजने लगते हैं। सवेरे से काल बेल की घंटी में उन्होंने ऐसा लगा रखा है। क्यों? श्रवणम, किसी न किसी बहाने से। अरे वो जिन लोग अपने यहाँ घर में तोता मैना पाल कर रखते थे, उनके पीछे भी रीजन ये था कि वो आते जाते सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहते रहते थे, तो श्रवण होते रहता था। तो आप ध्यान रख लीजिए, आपने श्रवण किया, कर्ण रंध्र से हृदय में आपको वो अनुभूति हो गई उनके स्वरूप की। किसी ने श्री राधे आपसे कहा, तो राधे सुनने मात्र से आपके हृदय में भगवती भक्ति स्वरूपनी राधे का जैसे ही चित्र बन गया, आप तो तर गए, पूजा हो गई, धन्यवाद हो गया, आपका आद्र हो गया। कीर्तनम, जब समय मिले आप बहुत गुनगुनाते हैं। आप बैठ करके, प्रायः देखिए हमारे समय में तो ये आदत थी, नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाते थे कोई ना कोई गाना गुनगुनाते हुए चले जाते थे। वहीं गाने ध्यान आते थे बहुत सारे लोगों को। तो हमारे यहाँ ये बना हुआ है, हर हर गंगे महादेव काशी के वासी, कैलाशपति पार्वती अविनाशी, मेरी विनती सुन लीजिए, गंगे हर नर्मदे हर। ये कीर्तन ही है आपका। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलते निकलते हैं लोग नहा कर निकलने के बाद। ठंड लग रही है तो सीता, बुजुर्गों को देखा है, ये कीर्तन है, कीर्तन है। स्मरणम, ऐसे लोगों के पास मिलिए जहां स्मरण हुआ है। बैठे बैठे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिसका स्मरण करेंगे उसका फल मिलेगा। शरद जी, जिसका स्मरण करेंगे उसका फल मिलेगा। पिताश्री तो कहते थे, कोई ऐसा आदमी अपने साथ रख लो जो स्मरण दिलाते रहे। ऐसे लोगों को धन्य मानिए। कभी कोई आकर आपसे कहे, अरे भाई तिरुपति बालाजी जाने का मन है, स्मरण आ गया आपका,
आप अगर हो आए हैं तो आपके स्मरण में आ गया, नहीं आए हैं तो स्मरण में आ गया। स्मरण यही है, सुमिरन करना जिसको कहते हैं, यही है स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कभी आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष परमात्मा के चरणों की अनुभूति आपको आपके जीवन में इस अधम शरीर से संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सनातन संस्कृति में आपके माता पिता के श्री चरणों को परमात्मा के चरण कहा है। वाह। उन श्री चरणों में वो क्षमताएं हैं। देवाधिदेव प्रथम पूज्य गणपति ने जो परिक्रमा माता पिता की करके मातृ देवो भव पितृ देवो भव की स्थापना मृत्युलोक में की, उसका आनंद लीजिए ना। लेकिन घुटना प्रणाम मत करिए। ते सरकट तुम्बर समतुला और जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वाह। ऐसे घुटने के बल बैठिए, ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िए और अपने माता और पिता के चरणों में प्रणाम करिए। आप देखेंगे दंडवत प्रणाम हो गया आपका, इतना आनंद आएगा आपको। और कहीं वो प्रत्यक्ष संसार में हैं, आप भाग्यशाली हैं, और वो हाथ का स्पर्श आपके ऊपर कर दें तो उनका वो शीतल स्पर्श आपकी दिनचर्या बना देगा। ये है पाद सेवनम। जिनको बहुत ज्यादा बाहुबल की जरूरत है, जो सोचते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, वो अपने हाथों की अपनी मुट्ठियों को कहें कि चल सौभाग्य बरस रहा है, लूट ले, एक बार अपने माता पिता के चरण दबा के तो देख, क्योंकि इससे तेरे चित्त में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होगा। और कहीं ऐसा ना हो वो श्रद्धा पूजा बन जाए, और वो पूजा बन जाएगी तो तेरा जीवन तर जाएगा। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम। अब ये अर्चनाएं हैं। अर्चा करने का अर्थ होता है मूल रूप से आत्मा निवेदन करने की स्थिति होती है। आप लोग तो अर्चना करते समय 16 विधि से प्रक्रियाएं करते हैं। आप खड़े हो जाएं, ठाकुर जी का जो स्थान बनाए, बहुत जल्दी में जा रहे हैं, इतनी जल्दी में मत जा, लौटाने वाले वही खड़े हुए हैं। वो चाहेंगे तो तू लौट आएगा, वो चाहेंगे तो जल्दीबाजी में जिसके लिए जा रहा है वो काम हो जाएगा। कोई तुमसे कहता है कि फलानी जगह के 7 चक्कर लगा लोगे तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, तो तुम 7 चक्कर लगाने जाते हो ना। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि नित्य प्रति घर से निकलने के पहले एक किसी भी स्थान में जहां आपके माता पिता, परिवार के लोग, पत्नी ने, बच्चों ने जो स्थान बनाया है, वहां खड़े होकर आंख बंद करिए और ये कहिए, हे परमेश्वर तुम्हारी कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहा तो लौटूंगा, तुम्हारे दर्शन करूंगा। बहुत ये प्रक्रियाएं हैं जीवन की। बिल्कुल सही। तो अपनी सहजता से इन प्रक्रियाओं को ले लेंगे तो फिर आप रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। आपकी दृष्टि में सौम्यता प्राप्त हो जाएगी, आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो हमारे यहाँ ईश्वर को धन्यवाद देना है। विविध विधा हैं। एक तो मुझे ऐसे व्यक्ति भी मिले जो बातचीत करते समय पूछते, कहते हैं बंधुवर से पूछ कर बताऊंगा, बंधुवर से पूछ कर बताऊंगा। आप देखिए, एक परमाचार्य को मैं सुन रहा था, जगत गुरु को, राम भद्राचार्य जी को, वो कितनी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने एक कितनी सुंदर बात कही कि भाई उनको किसी ने कहा कि अब आप 75 बरस के हो गए हैं, आप शतायु हो, तो बोले नहीं रुक जाओ भैया, थोड़ा 50 साल और उम्र बढ़ा दो, अब मैं 125 साल रहना चाहता हूँ। तो उनने पूछा लोगों ने, क्यों 50 साल क्यों? अब बोले मैं उनका जब गुरुजी हूँ, रामभद्र का आचार्य हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, मैंने ये अनुभूति बनाई है अपने हृदय में, तो मैं उन्हें अपना शिष्य मानता हूँ। तो मैं उनके गुरु के रूप में, उनके शिक्षक के रूप में, उनके आचार्य के रूप में संसार में बहुत दिनों तक रहना चाहता हूँ। भावना देखिए, कांक्षा भी कौन सी है। तो एक व्यक्ति से मैं मिला, वो कहते थे कि मैं बंधुवर से पूछ कर बताऊंगा, मैं बंधुवर से पूछ कर बताऊंगा। तो बोले कौन? बोले ऐसा है, मेरी माँ जो है वो कृष्ण को लल्ला कहती है। मैंने पूछा माँ लल्ला का अर्थ क्या होता है? बोले यशोदा मैया कहती थी ना, बेटा होता है लल्ला का अर्थ। तो मेरे भाई हुए ना वो, तो मैं कोई भी मेरे जीवन में चिंतन आता है तो मैं भाई से पूछता हूं। वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अद्भुत है ये। और निष्कर्ष यही है, जो बहुत सुंदर उत्तर मिला, कि जब तक भक्ति में आनंद ना आए, लेकिन डॉक्टर साहब का तो उत्तर कितना अद्भुत है कि भक्ति ही तो आनंद है। तो जो भक्ति हम कर रहे हैं, वो भक्ति अगर सुध बुध हमारी ना हमसे छीन ले, जैसे मीरा की सुध बुध छीनी, जिस तरह से अनन्य भक्त हैं, कितने अनन्य सेवक सेविकाएं हैं जिनकी भक्ति सुध बुध जिन्होंने खो दी। तो सुध बुध अगर नहीं गई है तो अभी भक्ति में कमी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं इस पूजा अर्चना की पूरी प्रक्रिया में कुछ और जुड़ने की तो आवश्यकता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा
कि प्रभु की तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। वो तो आपने अगर उनको अपने हृदय में रख लिया है तो आप कितनी देर पूजा करते हैं, कितनी देर माला जपते हैं, कितने पूजा अनुष्ठान और किस किस तरह की सुवासित वस्तुएं या भोग की वस्तुएं लाते हैं, ये सब गौण हैं, इनकी कौन चर्चा करता है। कभी आपने किसी ईश्वर को कहते सुना? किसी भी, मैं मतलब ईश्वर से मेरा आशय है कि उपनिषद वेद में कहीं सुना कि ये भक्त बहुत प्रिय है, ये 56 व्यंजन लाता है, ये नाना प्रकार की सुवासित वस्तुएं जो हैं उनसे मेरा स्वागत करता ना। सिर्फ भाव, प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, और इसीलिए भक्ति की ये परंपरा जो है, इसी में सब कुछ है, इसी में सृष्टि समाहित है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं। अगली बार एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।